एवरीवन, मैं आप सबका दोस्त ये करण गामी और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन के जो एमसीक्यूज मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे उसके आंसर्स। तो यहाँ पे 14 बच्चों ने आंसर्स दे दिए। अब कितनों का राइट है कितनों का रॉन्ग है वो मैंने चेक कर लिया है। तो दिवाकर विश्वकर्मा के मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट है, मतलब सारे के सारे ही राइट है। बाकी कुछ बच्चे हैं जिनका एक आध आंसर रॉन्ग हो गया है, कुछ बच्चे हैं जिनका ज़्यादा रॉन्ग हुआ है। तो उन लोग ये वीडियो देख लीजिए, जिससे क्या है तुमको आइडिया आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में तुमको इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक हो गई और उस वजह से तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इफ़ ए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर 35 मंथ्स इज सोल्ड, मतलब 35 मंथ तक आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रखी और उसके बाद आपने उसको सेल कर दिया, तो कौन सा कैपिटल गेन यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहली बात, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप 24 मंथ से ज़्यादा होल्ड करने के बाद अगर सेल करते हो तो उसके ऊपर आपको लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और यहाँ पे आपने कितने महीने तक होल्ड किया, 35 डेज, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आंसर आएगा। फिर सेकेंड, प्रॉफिट अराइज ऑन सेल ऑफ पर्सनल प्लेटिनम ज्वेलरी। आप लोगों को बोला था कि पर्सनल इफेक्ट की जो चीज़ें होती है वो आपका कैपिटल असेट नहीं होता, लेकिन उसका एक्सेप्शन था ज्वेलरी। तो प्लेटिनम ज्वेलरी जो है वो आपकी कैपिटल असेट है और कैपिटल असेट ट्रांसफ़र होने पे आपको कैपिटल गेन टैक्स होगा। तो इसका आंसर रहेगा टैक्सेबल एज कैपिटल गेन। फिर पर्सनल 24 कैरेट गोल्ड मंगलसूत्र इज दैश असेट। पहली बात तो मंगलसूत्र जो हुई वो आपकी ज्वेलरी हुई, और ज्वेलरी जो होती है वो आपकी कैपिटल असेट होती है और इसके ट्रांसफ़र करने पे आपको कैपिटल गेन लगता है। इन केस ऑफ कैपिटल असेट एक्वायर्ड ऑन 1/4/1971, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल असेट इज डिटरमाइंड एज ऑन। आप लोगों को बोला है 2001 के पहले अगर कोई भी असेट खरीदा है तो आपको जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करना है तब आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2001 कंसीडर करना है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, 1 अप्रैल 2001। बहुत से बच्चों ने है ना यहाँ पे 1 अप्रैल 1981 लिखा है, कोई लॉजिक नहीं समझा। 1 अप्रैल 2001 इसका करेक्ट आंसर है। प्लेटिनम मेटल नेकलेस, ये भी एक काइंड ऑफ ज्वेलरी होती है और ये ज्वेलरी है, तो ये आपका कौन सा असेट हुआ, कैपिटल असेट। सेम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में बार बार, और ये आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चन के ऊपर से ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं, मैंने खुद से नहीं बनाए। तो यही टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके कैपिटल गेन के एमसीक्यूज तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। जितने पास्ट पेपर्स 5-6 साल में जितने भी आए हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चन थे। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इज एप्लीकेबल टू असेट। यहाँ पे अपन कब यूज़ करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2001 का कब यूज़ करते हैं, अगर अपन ने असेट 1 अप्रैल 2001 के पहले लिया रहेगा। तो यहाँ पे आफ्टर वाला रॉन्ग हो गया, यहाँ पे सीधा आंसर है एक्वायर्ड प्रायर टू 1 अप्रैल 2001। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपने कैपिटल असेट खरीदा है तो उसके एक्विजिशन कॉस्ट लेते थे हम अपन फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की लेते हैं। इफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर मोर देन दैट इट कंसिडर एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने 24 महीने से ज़्यादा अगर रखी तो वो आपकी कैपिटल असेट हो जाएगी और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 24 मंथ्स, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो जिस किसी ने भी यहाँ पे मिस्टेक्स हुई है वो यहाँ पे प्लीज़ अपने ये वीडियो देख के आंसर करेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपकी क्लियरिटी आ जाए और आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे रिवाइज हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।